शांति। अगर आप विघ्न विनाशक बनना चाहते हो, विघ्न क्रिएट नहीं करना चाहते हो, तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर ही कंप्लीट नहीं समा पाते हो तो दूसरे की बातों को कहां से संभालोगे। माना आप अपनी बुराइयों को, अपनी अच्छाइयों को भी तो समा जाओ ना। व्याख्यान करते रहते हैं दूसरों के सामने दूसरों की बुराइयों का, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये क्या सही है? वो ऐसा है, ये ऐसा है ना। आप अपने बारे में अच्छाइयों का गायन, दूसरे के बारे में बुराइयों का गायन, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपके पास समाने की शक्ति नहीं है, ना अपने प्रति ना दूसरे के प्रति। तो आप विघ्न विनाशक कैसे कहलाए जाए? आप तो विघ्न डाल रहे हैं। बनना है आपको समाधान स्वरूप, कि मैं भी ऐसा बनूं, समाधान स्वरूप। मैं भी विघ्न विनाशक हूं, मैं भी ये बनूं, मैं भी वो बनूं। बनना है आपको बाप समान, और ये सारी चीजें वरदान में मिलती हैं। लेकिन आप अगर अपने अंदर झांक के देखें, हमारी सोच कैसी है, हमारे कर्म कैसे हैं। अपनी अच्छाइयों का व्याख्यान करते रहना, दूसरों की बुराइयों का व्याख्यान करते रहना, तो ना तो समाने की शक्ति है और ना दादा के बच्चे हैं, देने की भावना भी नहीं है। तो बताओ, विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे? और अगर रियलाइजेशन ही नहीं हुई तो बताओ रीइंकार्नेशन कैसे होगी? सारे शब्दों का बड़ा ही अच्छा तालमेल परमात्मा महावाक्यों में होता है। अगर जीवन में है ही नहीं मुरली तो फिर लगे रहो, कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है, बातें पकड़े जाओ। लेकिन यहां बदलना है व्यक्तित्व अपना, अपनी सोच, जिस सोच की वजह से हमारा ऐसे होता है। सोच के कारण ही तो दृष्टि ऐसी होती है, बिना सोच के दृष्टि कहां खराब होती है? सोच खराब, दृष्टि खराब, दृष्टि खराब, वृत्ति खराब, तो कृति खराब, तभी तो सृष्टि खराब। ये कोई ऐसे ही लिखे हुए शब्द हैं क्या? अब इस पे ही ग्रंथ बन जाते हैं, इसी पर वेद उपनिषद बन जाते हैं। हमको तो बड़े सरल शब्दों में सब कुछ भगवान ने समझाया है कि गड़बड़ कहां है। सोचो हम कितने सौभाग्यशाली कहें कि हमें गड़बड़ तो समझ आ रही है, और अब अगर गड़बड़ सुधारी नहीं गई तो कहां के विघ्न विनाशक बनेंगे, कहां के समाधान स्वरूप बनेंगे। तो दो बातों पर विशेष अटेंशन परमात्मा ने खिंचवाया। एक तो दाता के बच्चे हो तो देना आना चाहिए, लेना नहीं। चाहे कुछ भी चीज हो, आपको लेनी नहीं आनी चाहिए, देनी आनी चाहिए। चाहे आप श्रेष्ठ कर्म ही करते हो तो उसके एवज में आपको कुछ भी मान सम्मान लेने की चाहना भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे दाता के बच्चे। और दूसरा, समाने की शक्ति जो स्वरूप के अंदर होनी चाहिए। अपनी अच्छाइयां जो आप व्याख्यान करते हो, दूसरे की बुराइयां जो व्याख्यान करते हो, ये सारी चीजें समा जाओ, तब जाके विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन सकते हैं। ये दोनों विशेषताएं बाबा ने अटेंशन से याद करवाई। ये दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। सोच तक तो आ रही है, वाचा में भी आ जाएगी, मां वाक्य सुनाएंगे, एक दूसरे के साथ बांटेंगे, वाचा में भी आ जाएगी, पर कर्म में जब तक इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी तब तक कर्म में नहीं आएगी। कर्म के अंदर आने से ही संबंध सुधरते हैं। हम कर्मों को नहीं सुधारते, इसलिए संबंध नहीं सुधरते। व्यक्ति संबंधों को सुधारने की तरफ निकल पड़ता है, पर स्वयं के संकल्पों की तरफ ध्यान नहीं देता, खुद की वाचा की तरफ ध्यान नहीं देता, खुद के कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देता। वो चौथे स्टेप की तरफ निकल जाता है। संबंध सुधारने हैं, संबंध सुधारने हैं, सबको संतुष्ट करना है। तो चौथा स्टेप तो तब आता है जब मन वचन कर्म सुधरे हुए होते हैं, तो संबंध अपने आप सुधर जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, मान लो एक या दो ऐसी हो सकती हैं कोई ना कोई कारणवश, लेकिन आपकी तो वृत्ति में ऐसी भावना ना हो ना, तभी तो शुभ भावना शुभकामना काम करेगी, तभी तो बाप समान वृत्ति आएगी, तभी तो बाप समान बनेंगे। तो जब तक आप इस रहस्य को नहीं समझेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता।
तो ये बहुत गहरी बातें हैं। तो ये दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। अच्छा, ओम शांति।